हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शाश्वत सीरी पे से सीरी बाबा में। चलिए, हमारे भारतीय संविधान की क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे भारतीय संविधान में। ध्यान दीजिएगा, देखिएगा, हमारे भारतीय संविधान में इस दुनिया के अलग अलग देशों से, ठीक है, जो हमारे भारतीय संविधान की, है ना, जो हमारे भारतीय संविधान में भारत के लोग और हमारे भारत की जो भौगोलिक और प्राकृतिक स्थिति है ना, उसी के आधार पर अपने संस्कृति और इतिहास को देखते हुए कुछ महत्वपूर्ण चीजों को यहाँ पे क्या तो शामिल किया गया है। आपको हमेशा एक चीज याद रखना है कि दुनिया के किसी भी कोने में आप जाओगे, संविधान की भूमिका किससे है तो लोगों से ही है। लोगों के द्वारा ही संविधान का निर्माण किया गया है ना, चाहे वो लिखित संविधान हो या मौखिक संविधान हो। और जैसे भारत की दुनिया के किसी कोने में जाइएगा, एक इंसान की जो बेसिक नीड होती है ना, वो दुनिया में हर जगह जहाँ पे इंसान रहता है उसकी बेसिक नीड लगभग लगभग आपको कॉमन देखने को मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पे अंतर आता है कि उनके प्रोग्रेस करने की, है ना, प्रोग्रेस करने की क्षमता, ये वहां पे, ठीक है, प्रोग्रेस करने की क्षमता। तो दुनिया के हर कोने में लोग जहाँ पे रहते हैं वहां पे किस प्रकार की भौगोलिक संपत्ति है, ठीक है, क्या प्राकृतिक साधनों किस प्रकार के, वो उस पर डिपेंड करता है और उसी के अकॉर्डिंग संविधान को क्या तो बनाया जाता है। तो आप अधिकतर देशों में ये देख पाएंगे कि सभी देशों की संविधान जो है बहुत ज्यादा एक दूसरे से क्या तो मिलता जुलता रहता है। ठीक है, चलिए क्लास कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो केवल केवल हमारे संविधान को याद रखिएगा, अलग अलग देशों से कुछ चीजों को शामिल किया गया, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हमारा संविधान जो है ना उधार का थैला है। ठीक है, ये कहना बिल्कुल 200% गलत होगा। देखिए, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने कहा है कि संविधान के मूल विचारों में किसी का पैटर्न नहीं है। बिल्कुल सही बात है। साहित्यिक चोरी जैसी कोई बात संविधान में नहीं है ना। विदेशी प्रावधानों को जस के तस नहीं अपनाया गया है। भारत की जो ऐतिहासिक, भौगोलिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है, उसी के अनुसार जो हमारे लिए जरूरी है उसी को यहाँ इसमें क्या तो शामिल किया गया है। दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है हमारा संविधान, जिसमें 300 कितना 95 अनुच्छेद, और वर्तमान में देखिएगा तो इसकी संख्या आपको 448 सभी, है ना, जो सब संविधान है सबको देखकर क्या होता है, 448 देखने को मिलता है। ठीक, इतनी चीजें क्लियर हुई, आगे बढ़ते हैं। तो भारत शासन अधिनियम याद रखिएगा, यहाँ से बहुत बड़ा हिस्सा जो है हमारे भारतीय संविधान में क्या तो लिया गया है। संविधान का 70% हिस्सा जो है भारत सरकार अधिनियम। थोड़ी देर पहले हम लोग जो इतिहास की क्लास पढ़ रहे थे उसमें मैंने जो आपको बताया, उसका 70% हिस्सा हमारे जो है किसमें शामिल है तो भारतीय संविधान में शामिल है। अब 1935 में क्या न्यायपालिका के बारे में बात हुई थी, है ना, ध्यान दीजिएगा आप लोग। राज्यपाल का कार्यालय के बारे में बात हुआ था। ठीक है, लोक सेवा आयोग के बारे में बात हुआ था। संघीय तंत्र के बारे में बात हुआ था और पारकालीन उपबंध के बारे में बात हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते जाएंगे, समझ में आते जाएगा डिटेल में। देखिएगा, दो देश के नाम याद रखिएगा, ब्रिटेन और अमेरिका। यहाँ से हमारे संविधान में क्या लिया गया है, तो ब्रिटेन से याद रखिएगा संसदनात्मक शासन प्रणाली। ठीक है, संसदों का जो शासन प्रणाली वो लिया गया है। साथ ही एकल नागरिकता, है ना, हमारे भारत में क्या है, एकल नागरिकता को लिया गया है। आप डुअल सिटीजनशिप नहीं रह सकते। ठीक है, केवल केवल एकल नागरिकता ही हमारे देश में प्रदान की जाती है। विधि का शासन, है ना, जो कानून का शासन है वो हमारे यहाँ भी चलता है। और परमाधिकार लेख या और रेट, ठीक है, परमाधिकार लेख और रिट जारी करने की शक्ति ब्रिटेन से हमारे भारतीय संविधान में लिया गया है। उसी प्रकार संयुक्त राज्य अमेरिका के बारे में आप लोग याद रखेगा कि मौलिक अधिकार को हमारे भारतीय संविधान में कहाँ से, यूएसए से लिया गया है। जो न्यायिक पुनरावलोकन है, ठीक है, न्याय में होता क्या है याद रखिएगा, चाहे किसी, है ना, जज हो सुप्रीम कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या हाई कोर्ट में, उनके द्वारा, ठीक है, जो सबूत के आधार पर एक बार क्या किया जाता है, मान लो किसी व्यक्ति को, है ना, सबूत के आधार पर उनको उसको सजा हो जाता है। लेकिन सजा होने के बाद भी न्यायिक पुनर्लोकन मतलब पुनः, ठीक है, उस सजा को पुनः क्या करने का, अवलोकन करने की शक्तियां भी, ठीक है, अमेरिका के संविधान से हमारे भारतीय संविधान में दिया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति को जो हटाने की प्रक्रिया है संविधान के कदाचार से संबंधित चीजों पर, ठीक है, ये कहाँ तो अमेरिका से लिया गया है। और न्यायपालिका की स्वतंत्रता, है ना, न्यायपालिका को क्या होगा, किसी भी प्रकार की विधायिका और कार्यपालिका के अधीन काम नहीं करेगा, जबकि न्यायपालिका अपने आप में पूरी तरीके से स्वतंत्र होगा काम को करने के लिए। ये कहाँ से लिया गया है तो अमेरिका से लिया गया है। ठीक, चलिए देखिए, उसी प्रकार नीति संघ और व्यापार, इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए कहाँ से तो आयरलैंड, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया से। देखते हैं, है ना, तो आयरलैंड से डीपीएसपी, जिसको राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत कहते हैं, ये कहाँ से तो कनाडा, आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, राज्य का नीति निर्देशक निर्देशांक को कहाँ से लिया गया तो याद रखिए आयरलैंड से। और साथ ही जो राष्ट्रपति के निर्वाचन से पद्धति, ये कहाँ से लिया गया तो आयरलैंड से। राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन जिस प्रकार होता है भारत में, है ना, भारतीय संविधान में, ये कहाँ से लिया गया तो आयरलैंड से। उसी प्रकार कनाडा के बारे में याद रखिएगा, जो सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, मतलब केंद्र जो है क्या होगा हमेशा, ठीक है, जितनी राज्य है उन सबसे ज्यादा शक्तिशाली होगा, ये कहाँ से लिया गया है कनाडा से। उसी प्रकार अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास,
ठीक है, मैंने क्या बताया था थोड़ी देर पहले आपको, तीन सूची के बारे में बताया था, राज्य, है ना, आपका समवर्ती सूची, संघ सूची और राज्य सूची। अगर इन तीनों सूची से कुछ छोड़कर अन्य कोई तथ्य है तो किसके पास तो स्वतः ही स्वतः केंद्र के पास चला जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार अगला है समवर्ती, है ना, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची को लिया गया है ना। समवर्ती सूची को किससे लिया गया, तो ऑस्ट्रेलिया को। ये क्या है मैं उसके बारे में आगे बताऊंगा, अभी फिलहाल ये चीजें आप याद रखें। साथ ही संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो की जाती है कहाँ के संविधान से लिया गया, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक, उसी प्रकार जर्मनी, जिसको वाइमर साम्राज्य के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा, आपातकाल के दौरान जो मौलिक अधिकार का निलंबन है ये कहाँ से लिया गया है, तो जर्मनी से लिया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। उसी प्रकार मौलिक कर्तव्य प्रस्तावना में न्याय का आदर्श ये कहाँ से लिया गया है, रूस से लिया गया है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, गणतंत्र और स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का आदर्श, ये कई बार पेपर में पूछा गया है। ये कहाँ से लिया गया है, तो फ्रांस से लिया गया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया ये कहाँ से, तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये कहाँ से लिया गया, तो जापान से लिया गया है। एक एक लाइन, एक एक शब्द इंपॉर्टेंट है, आपको सभी का सभी चीज पता होना चाहिए। ठीक, अब देखिए, जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है, जापान से लिया गया है। और ये कहाँ है, तो अनुच्छेद 21 में देखने को मिलेगा। साथ ही विधि की सम्यक प्रक्रिया, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ये कहाँ से, तो यूएसए से लिया गया है। ठीक है, देखिएगा, सबसे पहले अनुच्छेद 21, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से। क्या कानून बनाने की सही प्रक्रिया का पालन किया गया है। ठीक, केवल कार्यपालिका की मनमानी के खिलाफ सुरक्षा, ये है। कानून के उचित और न्याय संगत होने पर सवाल नहीं उठाता। ठीक है, इन चीजों को याद रखना। देखो, इसको बहुत ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान है, अनुच्छेद 21 है, इसमें आप ये प्रश्न कर सकते हैं कि कानून बनाने के लिए सही प्रक्रिया का पालन किया गया है। कार्यपालिका के मनमानी के खिलाफ आपके पास जो सुरक्षा है वो है क्या। कानून की उचित और न्याय संगत होने पर आप क्या तो सवाल नहीं उठा सकते, है ना। तो क्या इसके बारे में, है ना, इसके बारे में हमारे पास कोई प्रावधान है, ये कहाँ दिया गया, तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया में, अनुच्छेद 21। और विधि की सम्यक प्रक्रिया, क्या कानून स्वयं निष्पक्ष एवं न्याय संगत है। ठीक है, ये कहाँ से, तो यूएसए की लॉ से इसको लिया गया है। कार्यपालिका विधायिका दोनों की मनमानी के खिलाफ आपको जो सुरक्षा प्रदान की गई है, ये कहाँ, तो यूएसए से लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट को नागरिकों के अधिकारों की रक्षा और व्यापक का, ठीक है, दायरा देता है, ये कहाँ से लिया गया, तो यूएसए से लिया गया है। ठीक है, इतनी चीजें याद रखना। देखिएगा, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत क्या है, ये आपको बताना है। ब्रिटिश शासन, यूएसए का बिल ऑफ राइट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। लगभग कितना परसेंट, तो 70%, थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा। ठीक है, तो ये आपको सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो याद रखिएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आपको देखने को मिलता है। भारतीय संविधान में कितने, तो 395 अनुच्छेद। ठीक है, जिसमें से 250 अनुच्छेद ऐसे हैं जो 1935 के अधिनियम से, ठीक है, लिए गए हैं या थोड़े बहुत बदलाव के साथ लिए गए हैं। यही कारण है कि संविधान का ब्लूप्रिंट सबसे बड़ा एकाकी स्रोत कहा जाता है किसको, 1935 को। ठीक है, चलिए देखिएगा, नीति निर्देशक सिद्धांत डीपीएसपी कहाँ से लिया गया, ए कनाडा से, बी अमेरिका से, सी ऑस्ट्रेलिया से, डी आयरलैंड से। तो इसका सही उत्तर होगा डी आयरलैंड से, है ना। चलिए इसके बारे में देखिए। तो भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत जिसको डीपीएसपी कहते हैं, ये कहाँ से लिया गया, आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, ये भारतीय संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 में देखने को मिलता है। भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 में देखने को मिलता है। आयरलैंड ने भी स्पेन के संविधान से इसको उधार लिया है। ठीक है, हम लोगों ने तो आयरलैंड से लिया है, लेकिन आयरलैंड ने किससे लिया है, स्पेन से लिया है। ठीक है, इसके अलावा आयरलैंड से राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति को हम लोगों ने लिया है ना। आयरलैंड से राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति को हम लोगों ने लिया है। ठीक, अगला देखते हैं। भारतीय संविधान में संवर्धित सूची की अवधारणा कहाँ से ली गई है, ए कनाडा, बी ऑस्ट्रेलिया, सी यूएसए और डी ग्रेट ब्रिटेन, है ना। तो याद रखिए इसका उत्तर कौन होगा, बी ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो बी ऑस्ट्रेलिया ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, इसको आप हटा दीजिएगा। देखिएगा यहाँ पे बी ऑस्ट्रेलिया सही। संवर्धित सूची ये अनुसूची 7 में, है ना, हमारे भारतीय संविधान में है, आपको देखने को मिलता है। जिसमें केंद्र और राज्य दोनों क्या कर सकते हैं, कानून बना सकते हैं। विवाद होने पर कानून जो है, जो उसका पावर विवाद होने पर केंद्र का कानून बनाने का पावर क्या होता है, ज्यादा होता है। केवल वहां पे उस स्थिति में केंद्र के चलेगा। और संसद की संयुक्त बैठक की जो प्रक्रिया, ये भी कहाँ से ली गई, तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है, ये देखिए आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार कहाँ से लिया गया है, ये आपसे पूछा गया है। अमेरिका के संविधान से, ब्रिटेन के संविधान से, रूस के संविधान से और फ्रांस के संविधान से। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, फ्रांस के संविधान से, है ना। ऑप्शन डी क्या, तो फ्रांस के संविधान से।
माफ करिएगा, ठीक, क्या है, देखिएगा, ये इसका सही उत्तर होगा रूस के संविधान से। हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, मौलिक कर्तव्य के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। क्या तो मौलिक कर्तव्य के बारे में बात कर रहे हैं, है ना, तो इसको सुधार लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 आपका सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा, रूस। मौलिक कर्तव्य को कहाँ से लिया है हम लोगों ने, रूस से लिया है, ठीक है। तो देखिएगा, मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य जैसा क्या है, कुछ था ही नहीं, लेकिन सरदार सरोवर की समिति की सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से संविधान के भाग 4A में अनुच्छेद 51A के तहत किसको, तो मौलिक कर्तव्य, जिसको मूल कर्तव्य भी कहते हैं, को जोड़ा गया। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो मौलिक कर्तव्य को कहाँ से लिया गया है, रूस से लिया गया है। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य जैसा कुछ नहीं था। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर, है ना, उनके सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन 1976 किया गया, और भाग 4A के तहत अनुच्छेद 51A के तहत इसको क्या तो जोड़ा गया है, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हुई। चलिए पढ़ते रहिए, आज का क्लास इतना ही। देखिए, जिनको भी है ना बहुत ज्यादा डिटेल में बहुत अच्छे से पढ़ने हैं, वो मुझे टेलीग्राम में जुड़ के क्या तो कांटेक्ट करिएगा, हाँ, ठीक, ठीक है। देखिए, आपको सभी चीजें फ्री में नहीं मिल पाएंगी, है ना, उसके लिए आपको कुछ पैसे वहां पे पेड देने पड़ेंगे, 500 से 1000 के बीच, ठीक है। तो उसके बाद आपको जो क्लासेस, अगर पेड क्लासेस चाहिए मुझसे पढ़ना रहेगा, तो आप वहां से आप, ठीक है, मुझे कॉन्टेक्ट अगर, ठीक है, पेड क्लास आप ले सकते हैं, वहां से मैं आपको क्लासेस जो है प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। चलिए, ठीक है।